नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीबी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आखिर क्या है, इसके अद्भुत फायदे और क्यों है इसको लगाना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल चलाते हो, है ना। जब आप साइकिल चलाते हो रोड पर, आपको लगता है कि भाई हमारे सामने कोई एकदम से आ गया या आपको लगता है आप भिड़ने वाले हो, है ना। आप ब्रेक लगा देते हो, आपके रिफ्लेक्सेस से काम करते हैं कि ऑटोमेटिकली ब्रेक लग ही जाता है दोस्तों। आपसे कोई कुछ कहे ना कहे, आप ब्रेक लगा ही देते हो फट से, है ना। और आपकी साइकिल को मिलती है सेफ्टी, आपको मिलता है पूरा प्रोटेक्शन ब्रेक लगाने से। लाइक इसी तरीके से कुछ हमारी एमसीबी काम करती है। तो साइकिल के केस में साइकिल भी आप ही चला रहे होते हो, ब्रेक भी आप ही को लगाना है। लेकिन एमसीबी के केस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉन्टिन्यूसली रनिंग में रहती है और ब्रेक लगाने का काम एमसीबी का रहता है। कंडीशन चाहे ओवरलोड की हो, शॉर्ट सर्किट की हो, चाहे मैन्युअली ऑपरेट करना हो, पूरी जिम्मेदारी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की रहती है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कई सारे घरों में एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स नहीं लगा है, लोगों ने नहीं लगवाया है। मगर आज के इस टॉपिक को समझने के बाद कई सारे लोग एमसीबी लगाने की सोचेंगे। दोस्तों, ये फ्यूज से बहुत ज़्यादा अलग है ना। लाइक आपके घर में अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, फ्यूज उड़ जाता है, आपको पूरा फ्यूज निकाल करके जोड़ना पड़ता है। लेकिन एमसीबी में ऐसा कुछ नहीं है, एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाती है, आप जाके चुप्पे उठा दो, काम खत्म। दोस्तों, फ्यूज जब उड़ता है आपका समय भी बर्बाद होता है, एमसीबी गिरती है, पूरा आपको प्रोटेक्शन मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीबी के बारे में बहुत सारी अद्भुत जानकारियां लेंगे कि भाई एमसीबी आखिर काम कैसे करती है। बहुत सारी उन जानकारियों को मैंने पॉइंट में क्लियर किया हुआ है, जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता जाएगा। तो आज के टॉपिक के पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, एमसीबी आपकी कितनी डिजाइन की आती है। मीन्स 1 पोल 2 पोल ऐसे कितने पोल में आपकी एमसीबी आती है। और अगर आपके घर में सिंगल फेस की सप्लाई है तो आपके घर में कौन से पोल की एमसीबी लगेगी, मतलब कितने पोल तक की एमसीबी आप लगा सकते हो सिंगल फेस की सप्लाई में। अगर आपके घर या ऑफिस में 3 फेस की सप्लाई है तो आप कितने पोल तक की एमसीबी लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 2, एमसीबी आखिर कितने टाइप्स की आती है, बी टाइप, सी टाइप, के टाइप, ऐसे कितने टाइप्स में आती है और कौन से टाइप की एमसीबी आपको लगानी कहाँ चाहिए, है ना। पहले जगह लगाओगे तो यार ट्रिप ही नहीं होगी, या बहुत ट्रिप हो जाएगी। तो ऐसे में कई सारी टाइप की एमसीबी आती है ना। तो ये जानना बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों एमसीबी हमारी किन किन चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन देती है और ये आखिर काम कैसे करती है। तो डायग्राम के जरिए आप लोगों को बताऊंगा तो आप क्या कहोगे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें एमसीबी के अंदर लगी हुई है, आपको मतलब जानने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना। पॉइंट नंबर 3 आपका ये होगा। और पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो एमसीबी ट्रिपिंग रेंज, मतलब कौन से टाइप की एमसीबी में कितना ज़्यादा करंट फ्लो होने पर वो ट्रिप होगी और कितनी देर में होगी। पॉइंट नंबर 4 में दोस्तों ये जानेंगे। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों जब भी आप अगर अपने घर में नया एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगवा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों को देखते हुए एमसीबी बाय करनी चाहिए, है ना। आप एमसीबी बाय परचेज कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे एमसीबी इस ब्रांड की होनी चाहिए, इसकी इतनी रेटिंग होनी चाहिए, इसका आईसीएन कितना होना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना किसी देरी किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और लेते हैं पूरा मजा। दोस्तों, हम लोग का पॉइंट नंबर 1 था कि भाई एमसीबी हमें कितने डिजाइन में आती है, 1 पोल 2 पोल और कितने पोल। और अगर हमारे घर में सिंगल फेस की सप्लाई है तो कितने पोल तक की एमसीबी लगा सकते हैं, और 3 फेस की है तो कितने पोल तक की एमसीबी लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी 4 डिजाइन की एमसीबी आती हैं, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल एंड 4th पोल। दोस्तों, ये 4 पोल तक की एमसीबी आती हैं। तो आपको भाई क्लियर हो गया। अगर आपके घर में सिंगल फेस की सप्लाई तो आप 2 टाइप की एमसीबी लगा सकते हो, 1 पोल की, 2 पोल की। दोस्तों 1 पोल की एमसीबी में डायरेक्टली फेस कनेक्ट होकर आपके घर में लाइट चली जाती है ना। आपके घर में मतलब लाइन चली जाती है, फेस चला जाता है। और अगर आप 2 पोल की एमसीबी लगा रहे हो तो एक में फेस चला जाता है सेपरेटली, एक में न्यूट्रल चला जाता है, फिर आपके घर में इंटरनली कनेक्शन मिल जाता है ना। तो हमारी सिंगल फेस में 2 तरीके की एमसीबी लगेगी, 1 पोल और 2 पोल। क्लियर हो गया। अगर आपके घर या ऑफिस में 3 फेस की सप्लाई है तो 3 फेस सप्लाई में 3 तो आपके फेस होते हैं, 1 होता है न्यूट्रल। तो उस कंडीशन में आप 2 तरीके की एमसीबी लगा सकते हो, 3 पोल की और 4 पोल की।
तो 3 पोल की अगर आप एमसीबी लगाते हो तो तीनों पोलों में आपके फेस चले जाएंगे और एक आपका न्यूट्रल जो बचता है, क्योंकि 3 तो भाई हमारे फेस होगा, एक तार और बचता न्यूट्रल का, तो वो जो न्यूट्रल है वो आपका न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट होकर के घर के अंदर जाएगा, है ना। और अगर आप 4 पोल की एमसीबी लगाते हो तो आप पहले के जो 3 पोल हैं उसमें फेस दे दोगे, बचेगा 1 पोल, उसमें आप न्यूट्रल दे दोगे, आपकी जो लाइन है वो सेपरेट होकर आपके घर में चली जाएगी। तो ये हम लोग का पहला पॉइंट था, क्लियर हो गया है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने बात करी थी कि हमारी एमसीबी कितने टाइप्स की आती है, लाइक सी टाइप, बी टाइप, ऐसे कितने टाइप्स में आती है और कौन से टाइप की एमसीबी कहाँ पर लगानी चाहिए। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, हमारी 5 टाइप की एमसीबी आती है ना। बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप एंड जेड टाइप। दोस्तों इसमें से जो मेन एमसीबी होती है, जो कॉमर्शियल एमसीबी, मतलब कॉमर्शियल सॉरी डोमेस्टिक एमसीबी होती हैं, वो हम लोगों की बी टाइप और सी टाइप होती है। क्योंकि भाई अगर आप घर में रहते हो तो आप 2 एमसीबी को देखोगे लगे हुए, बी टाइप या सी टाइप। तो हम लोग सबसे पहले बी टाइप एमसीबी को उठाते हैं कि भाई ये कैसे कहाँ पर लगानी चाहिए। दोस्तों जो बी टाइप एमसीबी है उसको खास कर डिजाइन किया गया है डोमेस्टिक के लिए, है ना, कि भाई हमारे जो घर हैं उसी के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, लाइट पंखे के लिए, है ना। और ये आपके सीधे मेन मीटर से जो लाइन निकल के आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती है, वहाँ से आपकी एमसीबी ब्रेकर बन जाती है ना। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि भाई एमसीबी आखिर होता क्या है, मतलब एमसीबी का मतलब क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एमसीबी है ना, और यहाँ पर मैंने बल्ब दिया हुआ, तो ये देखिए बल्ब जल गया है। दोस्तों एमसीबी भी हमारा एक तरीके का स्विच है ना, ये है एक तरीके का स्विच, मगर इसमें आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मिलता है, तभी ये घरों में लगाई जाती है। अगर यहाँ पर मैं बल्ब निकाल के दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट कर दूंगा ना तो एमसीबी पट से ट्रिप हो जाएगी, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मेरे आउटर में भी एमसीबियाँ लगी हुई हैं, यहाँ ट्रिप करूंगा तो लाइट चली जाएगी। तो आपके बताने के लिए भाई ये भी एक तरीके का स्विच ही होता है ना। ये देखिए ऑन करिए ऑफ करिए, ऑन करिए ऑफ करिए, है ना। एसी बॉक्स में आपने देखा होगा भाई, एसी चलाना है, आपने ऑन कर दी, गिरा दिया, ऑफ हो गए। तो ऐसे ही मतलब एमसीबी भी आपकी होती है। दोस्तों अगर आपको एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आप लगवा रहे हो और आपको बी टाइप की एमसीबी अवेलेबल नहीं हो रही, आप भाई ढूंढ रहे हो, आपको बाय द वे नहीं मिल रही, वैसे तो मिल जाएगी, तो उस केस में आप सी टाइप की भी एमसीबी लगवा सकते हो। तो दूसरे नंबर पे आती है हमारी सी टाइप की एमसीबी। तो सी टाइप की एमसीबी को डिजाइन किया जाता है इंडक्टिव लोड को देखते हुए। तो इंडक्टिव लोड में हम लोग की आती है वॉशिंग मशीन, घर की जो मोटर पानी भरने वाली, और एसी एयर कंडीशन। दोस्तों अगर आपके घर में आपने अभी नया नया अगर एसी लगवाया होगा तो वहाँ पर एसी बॉक्स लगवाया होगा, जिससे आप कनेक्शन एसी में लेते हो, तो उसमें अगर आप देखो तो सी टाइप की भी एमसीबी लगी होगी, बी नहीं लगी होगी, सी ही लगी होगी। तो इंडक्टिव लोड को देखते हुए कंपनी डिजाइन करती है एमसीबी को सी टाइप। तो तीसरे नंबर पे हम लोग की आती है डी टाइप की एमसीबी। दोस्तों डी टाइप की जो एमसीबी होती है उसको पहली चीज तो घर में लगाना ही नहीं चाहिए। कारण मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये डिजाइन ही की जाती है हैवी लोड को देखते हुए। इससे दोस्तों लोग एक्सरे मशीन चलाते हैं, है ना, मोटी मोटी मोटरें चलाते हैं, कमर्शियल काम में मोटरों में लगती है, वेल्डिंग मशीन में लगती है ना, और आपकी मिनी ट्रांसफार्मर में भी लगती है। तो इसलिए इस एमसीबी को घर में नहीं लगाना है। अगर बाय द वे आपको भाई फ्री में मिल गई कि भाई लाओ जरा घर में लगा लें, तो दोस्तों इसको मत लगाइएगा। अगर आप इसको घर में लगा भी लोगे ना तो ये ट्रिप नहीं होगी। बाय द वे आप, मैं कह रहा हूँ कि आप कोई अप्लायंस चला रहे हो अपना, है ना, और होता क्या है ना कि जब करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है तो एमसीबी का ट्रिप होने का टाइम आता है। तो अगर के टाइप डी टाइप की एमसीबी होगी तो वहाँ पर दोस्तों वो ट्रिप ही नहीं होगी। इसलिए आप डी टाइप की एमसीबी घर में आपको लगानी ही नहीं, इसी का खास दोस्तों ध्यान रखें। तो चौथे नंबर पे हम लोग की आती है के टाइप की एमसीबी। तो के टाइप की एमसीबी डिजाइन की जाती है क्विक रिस्पांस के लिए। तो ये एमसीबी आपकी पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज में आती है। जैसे अगर आप कमर्शियल या इंडस्ट्रियल में मोटर काम करती है ना, तो मोटर में दोस्तों लगाई जाती है। अगर किसी भी प्रकार का हाई करंट जनरेट होता है तो ये तुरंत ट्रिप हो जाती है। मतलब ये आपको बता दूं ये 1 मिली सेकेंड में दोस्तों ट्रिप हो जाती है। बाकी की एमसीबी जो होती है कमर्शियल वगैरह वो थोड़ा सा टाइम लेती है, सेकंड्स लेती है। ये 1 मिली सेकेंड में दोस्तों खट से ट्रिप हो जाती है। इसलिए दोस्तों इसको क्विक रिस्पॉन्सिबल एमसीबी के नाम से दोस्तों ये आती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है। दोस्तों 5वें नंबर पे आती है जेड टाइप की एमसीबी। दोस्तों ये एमसीबी जो है ना हाई सेंसिटिव एमसीबी है, मतलब के टाइप से भी हाई सेंसिटिव एमसीबी है। और ये दोस्तों खासकर डिजाइन किया जाता है कुछ सेंसिटिव आइटम्स के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस, चार्जर कंट्रोल, है ना, और ट्रांजिस्टर में दोस्तों ये लगती है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये के टाइप की एमसीबी है उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों ये सेंसिटिव है। दोस्तों इन एमसीबीओं में से
अगर इनकी ट्रिपिंग रेट से जरा सा भी ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये 1 मिली सेकेंड में ट्रिप हो जाती है। मतलब ये देखिए है क्या ना कि जो एमसीबी है वो हम लोगों की थर्मल हीटिंग के ऊपर काम करती है ना। इसके अंदर बायोमेट्रिक पत्ती लगी रहती है, लेकिन वो आगे जानेंगे। तो दोस्तों हमने ये जान लिया है कि भाई एमसीबी कितने टाइप्स की आती है और कौन से टाइप की एमसीबी कहाँ पर लगानी चाहिए। वो तो तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने बात करी थी कि एमसीबी हम लोग को किन किन चीज़ों से प्रोटेक्शन देती है और आखिर ये काम कैसे करती है। भाई हम लोग डायग्राम के जरिए इसको समझेंगे। तो देखिए एमसीबी हमें 3 चीज़ों से प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा देती है। पहला ओवरलोड, दूसरा शॉर्ट सर्किट और तीसरा क्या ना मैनुअली आप ऑन ऑफ कर लो और अपना काम कर लो। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे भाई ओवरलोड को। देखिए ओवरलोड के केस में एमसीबी ट्रिप हो जाती है। कैसे हो जाती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाय द वे आपकी 6 या 10 एम्पेयर की एमसीबी है, आप इससे कोई इंडस्ट्रियल मोटर चला दो, आप या कहीं से आपको इंडस्ट्रियल मोटर या वेल्डिंग मशीन मिल गई, उसको आप चलाओगे, करंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होने के कारण बायोमेटेलिक पत्तियाँ होती है ना, वो गर्म होंगी और एमसीबी आपकी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। मतलब कम एम्पेयर के एमसीबी से ज़्यादा वाट के लोड की चीज़ आप चलाओगे, करंट तेज़ी से फ्लो होगा, एमसीबी आपकी ट्रिप हो जाएगी। उसको आप थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमसीबी के इंटरनली डायग्राम है। तो होता क्या ना, जब ओवरलोड के केस में अगर आप कम एम्पेयर के एमसीबी से ज़्यादा ओवरलोड दे रहे हो, आप वेल्डिंग मशीन चला रहे हो या कोई बड़ी मोटर चला रहे हो, तो उस केस में दोस्तों होता क्या है ना, इसके अंदर आप देख सकते हो बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी रहती है ना। जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये जो पत्तियाँ होती हैं ये बेंड होती जाती हैं। इसके नीचे लगा होता है लीवर है ना। लीवर जो होता है, जैसे इसकी एक लिमिट होती है, यहाँ तक बेंड होगी तो लीवर रिलीज हो जाएगा। जब लीवर रिलीज हो जाता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है ना। मतलब आपके घर के सॉकेट या प्लग के जलने से पहले ही एमसीबी ट्रिप हो जाती है। पूरा प्रोटेक्शन दोस्तों आपको एमसीबी देती है ओवरलोड के केस में। तो दूसरा केस था हम लोगों का शॉर्ट सर्किट का, कि भाई शॉर्ट सर्किट से हम लोगों को कैसे प्रोटेक्शन देती है। तो बाय द वे आपका ये वाला एक्सटेंशन है, आप इसी एक्सटेंशन के सॉकेट कई सारे इसमें होते हैं। तो आप अलग अलग अप्लायंस से चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चल रही है ना, कहीं मिक्सी भी आप इसी से लगा दिए या कुछ भी आप कुछ हैवी आप लगा दिया। तो जो इसकी लीड होती है ना, इसमें जो तार होता है वो आपस में चिपक गए। न्यूट्रल फेज की लड़ाई है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पानी से ही बिजली बनती है, लेकिन बिजली में आप पानी में आप बिजली नहीं दौड़ा सकते हो, करंट नहीं दौड़ा सकते हो, है ना। इसी तरीके से एक बल्ब को जलाने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों लगाए जाते हैं। न्यूट्रल फेज जो होते हैं दोनों लगाए जाते हैं एक होल्डर में, तभी आपका बल्ब जलता है। लेकिन न्यूट्रल फेज आपस में प्यार नहीं कर सकते। न्यूट्रल फेज जहाँ प्यार करेंगे एमसीबी को गुस्सा आएगा, एमसीबी पट से ट्रिप हो जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए था भाई। शॉर्ट सर्किट के केस में जैसे शॉर्ट सर्किट होगा वैसे ही आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, चाहे वो लीड से जल के हो। और सबसे अच्छी बात आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपके घर में एमसीबी लगी हुई है, आपका प्लग जब तक सॉकेट में लगा रहेगा, लीड चिपकी रहेगी, एमसीबी गिरी वो तब तक नहीं उठेगी। आप उठाने जाओगे ना पट से हो जाएगी, वो तब तक नहीं उठेगी जब तक आप अपने सॉकेट से प्लग निकाल नहीं देते। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पूरा प्रोटेक्शन है। आप उठाओगे वो अंदर तो शॉर्ट ही नहीं होगा, एमसीबी पट से गिर जाएगी। आपको लगेगा ये क्या मतलब जबरदस्ती है क्या, तो ऐसा दोस्तों केस है इसमें। और तीसरा हम लोग का पॉइंट था कि भाई मैनुअली ये कैसे क्रिएट होती है। तो मैनुअली रिएक्शन ये है कि अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हो और आपने कहा यार लाइन वाइन या सब चल रही है, कुछ शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो आप अपने पूरे एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को ऑफ कर सकते हो, सारी एमसीबी आप लेकर गिरा सकते हो। या अगर आप चाह रहे हो कि भाई लाओ हमारा होल्डर टूट गया है, लाओ हम बदल दें, या कोई कनेक्शन करना चाह रहे हो, आप एमसीबी गिरा दो, मॉर्निंग में काम करके अपना काम कर लो, फिर एमसीबी को उठा दो। मगर पहले टेस्टर से चेक कर लें, नहीं तो आपकी बुआ जवान हो जाएंगी, जो कि 3 फेज या सिंगल फेज का करंट बहुत अच्छा होता है। दोस्तों चौथे पॉइंट में हमने बात करी थी एमसीबी ट्रिपिंग रेंज के ऊपर कि कौन से टाइप की एमसीबी कितना ज़्यादा करंट फ्लो होने पर ट्रिप हो जाएगी और कितनी देर में हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी जो 5 तरीके की एमसीबी हैं, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे भाई बी टाइप की एमसीबी को, जो हम लोग के घर के यूज़ में आती है। देखिए हम एग्जाम्पल जो लेंगे वो 10 एम्पेयर का लेंगे, है ना। जितनी भी एमसीबी रहेंगी वो 10 एम्पेयर की रहेंगी। तो अगर बी 10 एम्पेयर की एमसीबी आपकी है, इसकी ट्रिपिंग रेंज की बात करें तो 10 एम्पेयर की एमसीबी जो है बी टाइप की, जब इसकी ये एमसीबी से जब इस बी 10 एम्पेयर की एमसीबी से 3 से 5 गुना इसकी रेटिंग से ज़्यादा करंट निकलेगा। 3 से 5 गुना समझे, 10 एम्पेयर की एमसीबी तो 3 गुना हो गया 30, 5 गुना हो गया 50। जब इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा इस एमसीबी से
तो ये एमसीबी आपकी 0.04 सेकंड से लेके 13 सेकंड के बीच में कभी भी ट्रिप हो जाएगी। और दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ एमसीबी जितनी भी हैं सबकी अलग अलग ट्रिपिंग रेट है और अलग अलग सबकी टाइमिंग है ना, इसीलिए हर एमसीबी अलग अलग जगह लगती है। तो दूसरे नंबर पे हम लोग सी टाइप की एमसीबी, तो सी टाइप की एमसीबी से उसकी ट्रिपिंग रेंज है जब भी 5 से 10 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना, जैसे 10 एम्पेयर की एमसीबी है, 50 से 100 एम्पेयर करंट उससे फ्लो होगा, तो वो एमसीबी आपकी 0.04 सेकंड से लेकर 5 सेकंड में कभी भी ट्रिप हो सकती है। और तो तीसरे नंबर पे आती है हमारी डी टाइप की एमसीबी। तो डी टाइप की एमसीबी की जो ट्रिपिंग रेंज है वो दोस्तों 10 से 20 गुना है। जैसे डी 10 एम्पेयर की एमसीबी है, जब उससे 100 से 200 एम्पेयर करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा तो वो एमसीबी आपकी 0.04 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में कभी भी ट्रिप हो जाएगी। तो चौथे नंबर पे हम लोग की आती है के टाइप की एमसीबी, जो सेंसिटिव एमसीबी है। तो उस एमसीबी से जब आपका 8 से 12 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब के 10 एम्पेयर की एमसीबी है तो 80 से 120 एम्पेयर जब करंट फ्लो होगा तो वो एमसीबी आपकी 1 मिली सेकेंड में ही ट्रिप हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो ये सेंसिटिव एमसीबी हैं ये क्विक रिस्पॉन्स देंगी, तुरंत 1 मिली सेकेंड में तुरंत ट्रिप हो जाएंगी, मौका नहीं देती एमसीबी। और पांचवें लास्ट नंबर पे आती है हमारी Z टाइप की एमसीबी। तो Z टाइप की जो एमसीबी होती है वो 2 से 3 गुना जब उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मीन्स अगर हमारी Z 10 एम्पेयर की एमसीबी है तो 20 से 30 एम्पेयर जब उससे करंट फ्लो होगा तो वो एमसीबी हमारी 1 मिली सेकेंड में ट्रिप हो जाएगी। के टाइप और Z टाइप दोनों ही सेंसिटिव एमसीबी है, बट जो Z टाइप है वो हाई सेंसिटिव एमसीबी है। तो ये दोनों ही एमसीबी हमारी 1 मिली सेकेंड में दोस्तों ट्रिप हो जाती हैं। सबकी अपनी अपनी ट्रिपिंग रेंज है और अपना अपना टाइम है ट्रिप होने का। तो हर एमसीबी एक अलग एमसीबी है, सबको एक ही एमसीबी नहीं लगेगा भाई ये एमसीबी है तो एमसीबी है, हर एक एमसीबी अलग एमसीबी है। तो दोस्तों हमारा 11वां पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। दोस्तों 5वें पॉइंट पर हमने बात करी थी कि जब भी आप मार्केट में जाओगे तो आपको क्या क्या देख कर एमसीबी लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहले चीज तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सबसे बड़ी चीज होती है ब्रांड, है ना। सबसे ज़्यादा दोस्तों हैवेल्स की एमसीबियाँ बिकती हैं, हैवेल्स यूरो ब्रेकर, है ना, सबसे टॉप मॉडल की एमसीबी हैं और ये जल्दी खराब नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा सस्ती एमसीबी लगा दोगे तो हो सकता है वो खराब हो जाए अगर अच्छा ब्रांड नहीं है। और अगर आप ब्रांड की मुझसे बात करेंगे भाई कौन कौन से ब्रांड की लगवानी चाहिए, तो आप हैवेल्स की यूरो लगवा सकते हो। हैवेल्स का यूरो मॉडल आता है, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो, ये लगवा सकते हो। आप एंकर की लगवा सकते हो, फिनोलेक्स की आती है, पॉलीकैब की आती है, एलएनटी की आती है। या अगर आपको लगता है कि भाई ये हमारा ट्रस्टेड ब्रांड है तो एज यू नो एज यू वांट आप उसको लगवा सकते हो, है ना। अपनी पसंद होनी चाहिए यार, है ना, अपने हिसाब से लगाओ कि हाँ भाई हमारी इस एमसीबी में ड्यूरेबिलिटी है, यदि खराब ना हो। क्योंकि एमसीबी एक बार लगने वाली चीज़ है, आपने लगा दी बार बार नहीं कि हाँ भाई कोई बिस्किट डायमंड लेने फिर चले जा रहे हैं। एक बार लगाओ, बढ़िया लगाओ, और बढ़िया एमसीबी ही एक्यूरेट काम करती है। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग एमसीबी में बात करें कि भाई और क्या देख के नहीं चाहिए, तो ICM तो जो K10 होना चाहिए, मतलब 10,000 के आप देख कर एमसीबी लो, उसका जो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो 10 के ही होनी चाहिए, है ना। उसके नीचे की मत लें, कोशिश करें कि भाई उसके नीचे की एमसीबी ना लें, 10 की एमसीबी आप ले सकते हैं। और एमसीबी बहुत ज़्यादा दोस्तों महंगी नहीं आती है, बड़े से बड़े ब्रांड की एमसीबी आपको हैवेल्स ही सस्ती एमसीबी बनाता है ना, तो आप हैवेल्स की एमसीबी ले सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, बस ICM 10 के होना चाहिए। और अगर आप तीसरी चीज़ की बात करेंगे भाई तीसरी चीज़ हम लोग क्या देख के एमसीबी में लेनी चाहिए, तो तीसरी चीज़ तो ये है कि अगर आप एमसीबी लेने गए हो तो सबसे पहले आप B टाइप की एमसीबी लो। अगर आपको घर के अंदर लगानी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लगानी तो B टाइप की एमसीबी लो। और अगर आपको B टाइप की एमसीबी नहीं मिले तब ही आप C टाइप की एमसीबी लो, है ना। क्योंकि जो C टाइप की एमसीबी वो इंडक्टिव लोड के लिए होती है और B टाइप की एमसीबी आपकी डोमेस्टिक है, फुल्ली डोमेस्टिक एमसीबी है तो B टाइप की। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप एंड स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो, है ना, जिससे आपको नॉलेजेबल वीडियोस मैं और भी देता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग कैसा लगा ये वीडियो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच दोस्तों।